बिहार में 196 सीटों के रुझान आए हैं। बिहार में एनडीए 100 सीटों पर आगे है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बिहार में एनडीए 100 सीटों पर आगे है। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे हैं। अलीनगर से बात करें तो बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे हैं। तो लगातार हम आपको नतीजे बता रहे हैं। बिहार में एनडीए 100 सीटों पर आगे है। अगर मोकामा की बात करें तो यहां से जेडीयू के अनंत सिंह आगे हैं। अलीपुर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, एनडीए 111 सीटों पर अभी फिलहाल आगे चल रही है। इंडिया 81, वहीं अदर्स के खाते में भी 4 सीट आए हैं। और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि कहां पर कौन आगे है। बिहार में 196 सीटों के रुझान सामने आए हैं और जिसमें एनडीए जो है वो 111 सीटों पर आगे है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया जो गठबंधन है वो 81 सीटों पर, तो वहीं अदर्स 4 सीट उनके खाते में अभी तक आए हैं। 196 सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं, जिसमें एनडीए सबसे आगे है। एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 111 सीटों पर एनडीए जो है वो आगे है। इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन 81, तो वहीं अगर हम बात करें अदर्स की तो अदर्स जो है वो 4 सीट फिलहाल शुरुआती रुझानों के हिसाब से उन्हें मिले हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह जो है वो आगे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे हैं। तो बिहार में 196 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें एनडीए जो है वो सबसे आगे है। 111 सीटों पर एनडीए आगे है। बिहार के पटना बीजेपी ऑफिस में जलेबी बनना शुरू हो गया है। साथ में हजारों लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट हम आपको वहां से दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बीच अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में तो ये जलेबियां बन रही हैं, क्योंकि इस खुशी में कि आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनको बढ़त मिलने वाली है और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां पूरी हैं। देखिए जलेबियां छन रही हैं, सत्तू के पराठे बन रहे हैं, क्योंकि बिहार में सत्तू के पराठे लोग बहुत खाते हैं। तो देखिए सत्तू के पराठे बन रहे हैं, जलेबी बन रही है, पूड़ी सब्जी बन रही है। और आज का नाश्ता सुबह सुबह बिहार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में ये इस तरह से तैयार हो रहा है। तो भाजपा मुख्यालय में अगर आप देखें तो नाश्ते की पूरी तैयारी है। एक बड़ा सा पंडाल भी लगाया गया है, आपको ले चलते हैं उस पंडाल की तरफ, जहाँ पर तमाम लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। उस पंडाल में सभी लोग नाश्ता करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से बिहार में रिजल्ट की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है। और अगर आप देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्लॉक ये बनाया है जहाँ पे उनके गेस्ट और उनके प्रवक्ता वगैरह बैठ सकते हैं, बैठ के यहाँ पर डिस्कशंस कर सकते हैं। और दूसरा ब्लॉक जो आप देखें, मैं आपको ले चलता हूँ बाहर के ब्लॉक में, जहाँ पर ये भाजपा का कार्यालय है, जहाँ से लोग अंदर की तरफ आते जाते हैं। लेकिन आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, बाहर का दृश्य भी दिखाता हूँ। ये भाजपा ने एक और भी पंडाल यहाँ पे तैयार किया है। ये पंडाल दरअसल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज डिबेट में हिस्सा लेंगे, भाजपा की तरफ से अपनी बात रखेंगे, उनके लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए गए हैं और वो अलग अलग मीडिया संस्थानों के में बैठकर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये आप देखें तो पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पूरी तरह से तैयार किया गया है। बड़ी बड़ी टीवियाँ लगाई गई हैं ताकि
रिजल्ट भी देखा जा सके और अपनी बात भी रखी जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस समय जलेबियां छन रही, सत्तू के पराठे बन रहे हैं, प्रवक्ता तैयार हैं अपनी बात रखने के लिए। अब देखना ये है कि जो बिहार की जनता है उसने भाजपा के पक्ष में रुझान दिया है, भाजपा के पक्ष में वोट किया है, या फिर नतीजे कुछ और रहने वाले। कैमरामैन वीके के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो वैशाली के महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जो है वो पीछे है, आरजेडी के मुकेश रोशन आगे हैं। तो देखिए सबसे चर्चित जो सीट है महुआ, तो उस महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जो हैं वो पीछे हैं और आरजेडी के मुकेश रोशन वो आगे चल रहे हैं। तो 200 सीटों पर लगातार रुझान जो है वो सामने आ रही है। एनडीए जो है वो सबसे आगे है 116 पर। तो वहीं पर इंडिया की बात करें तो 80 सीटें, तो अदर को भी 4 सीटें मिले हैं। तो वहीं हम बात कर रहे हैं सबसे चर्चित जो सीट है वो है महुआ विधानसभा सीट की, जहां से तेज प्रताप यादव जो हैं वो पीछे हैं। तो उसी सीट पर आरजेडी के मुकेश रोशन वो आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं एनडीए 116 सीटें मिलती हुई अभी तक नजर आ रही हैं और वहीं पर इंडिया 80 सीट, तो अदर्स को भी 4 सीट मिले हैं, यानी कि अदर्स का भी जो खाता है वो भी खुला है और लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो चलिए और कुछ अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अगिआंव से सीपीआई के शिव प्रकाश जो हैं वो आगे बताए जा रहे हैं, जबकि जगदीशपुर से जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा आगे हैं। तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत आगे बताए जा रहे हैं। संदेश से जेडीयू के राधा चरण शाह आगे हैं। तो वहीं बढ़हरा से आरजेडी के राम बाबू सिंह आगे बताए जा रहे हैं। अगिआंव की बात करें तो सीपीआई के शिव प्रकाश रंजन आगे हैं। जगदीशपुर से जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा आगे हैं। तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत आगे हैं। तो लगातार जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं हम आपको अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़हरा की बात करें तो यहां से आरजेडी के राम बाबू सिंह आगे बताए जा रहे हैं। अगिआंव से सीपीआई के शिव प्रकाश रंजन आगे बताए जा रहे हैं। जगदीशपुर से जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा वो आगे बताए जा रहे हैं। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। किशनगंज प्रथम चरण में 4 विधानसभा का परिणाम। किशनगंज से कांग्रेस, बहादुरगंज से कांग्रेस आगे है। ठाकुरगंज की बात करें तो यहां से राजद और कोचा धामन से बात करें तो यहां भी राजद आगे है। तो लगातार इसको लेकर के हम अपडेट्स बता रहे हैं कहां पर कौन आगे है। अगर बात करें किशनगंज प्रथम चरण की तो यहां पर 4 विधानसभा का परिणाम सामने अभी तक आया। किशनगंज से कांग्रेस, बहादुरगंज से कांग्रेस आगे, तो वही ठाकुरगंज से राजद और कोचा धामन से भी राजद आगे है। तो ठाकुरगंज से राजद और कोचा धामन से राजद आगे, यानी कि दोनों जगहों पर राजद आगे है। और लगातार जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीरें जो है वो साफ होने लगी है और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि कहां पर कौन आगे है। ठाकुरगंज से बात करें तो राजद और कोचा धामन से बात करें तो यहां भी राजद आगे है। तो एनडीए बढ़त बनाए हुए है 118 सीटों पर। तो इंडिया 82 और वहीं अदर्स का भी जो अभी तक खाता खुला है वो जारी है। तो ठाकुरगंज से राजद आगे है, कोचा धामन से भी राजद आगे है। तो लगातार इसको लेकर के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस, बहादुरगंज से भी कांग्रेस आगे है। तो ठाकुरगंज से राजद और कोचा धामन से भी राजद आगे है। तो लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आज जो उम्मीदवार हैं फैसले होंगे कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें जो हैं वो साफ नज़र आने लगेंगी कि इस बार बिहार की सत्ता में कौन आएगा।
ठाकुरगंज से राजद, कोचाधामन से राजद आगे है। किशनगंज प्रथम चरण में 4 विधानसभा का परिणाम अभी तक सामने आए। किशनगंज से कांग्रेस आगे है, बहादुरगंज से कांग्रेस आगे है, तो ठाकुरगंज से राजद और कोचाधामन से भी राजद आगे है। तो लगातार जो भी अपडेट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सारिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर विजय पांडे जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले सवाल डॉक्टर विजय जी आपसे। विजय जी, कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, और अभी तक में एनडीए आगे है, क्या कहती है इस बार? क्योंकि एग्जिट पोल में देखा गया है कि किस तरीके से कभी किसी में एनडीए को बढ़त दिखाया गया है, तो किसी में महागठबंधन को बढ़त दिखाया गया है, और अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए आगे चल रही है। जी नमस्कार। मैं बिहार चुनाव को काफ़ी दिनों से फॉलोअप कर रहा हूं और ग्राउंड पे भी काफ़ी मेहनत की गई है। लड़कों ने काफ़ी जगह से सर्वेज वगैरह और डेटा पे काम किए हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ये टर्नओवर हुआ है, ऑलमोस्ट जो लोग बोल रहे हैं कि 10% से ज़्यादा टर्नओवर है, 12% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी। एक तो कुछ लोगों के नाम लिस्ट से निकले हैं, दूसरा 1% लोग वोटिंग बढ़ा है, तीसरा जो भय था बहुत सारे लोगों में कि भैया यदि हमने वोट नहीं दिया तो हमारा नाम वोटर लिस्ट से निकल जाएगा, और वो भय किस समुदाय किस तरह के लोगों में था, वो लोग काफी बड़ी मात्रा में निकल करके वोट किए हैं। हर एक व्यक्ति, प्रवासियों को भी लगा कि भैया इस बार यदि हमने वोट नहीं किया तो हमारा नाम वोटिंग लिस्ट से कट जाएगा। ये सारी अलग अलग पैरामीटर्स थे वोटिंग के। इसके साथ जो आप अभी मैडम ये देख रहे हैं कि कहीं पे एनडीए आगे और कहीं पे इंडिया आगे, जब तक 10:30-11 नहीं बजता है तब तक तस्वीरें पूरे तरीके से ये क्लियर नहीं होंगी। हाँ, जिस तरीके से कहीं कहीं पे इंडिया गठबंधन को कम दिखाया जा रहा है, 82, 80, ये मुझे लगता है कि यदि सीटों में परिवर्तित की जाए, और पहले भी मैंने दूसरे चैनल्स पे बताए हैं, इनकी सीटें 110 प्लस रहेंगी, 110, 112 प्लस रहेंगी। ठीक है, सरकार एनडीए जरूर बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारे सर्वेज भी हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से एनडीए को भी प्रपोज किया गया कि 150 आएगा, 160 आएगा, वो डिजिट नहीं टच करने वाले हैं। ये अभी कुछ देर और देखना होगा प्रशांत जी ने किस तरीके से। ठीक है सर लौटेंगे आपके पास। बड़ी जानकारी सामने आई है, तो रोहन को बता दें कि दानापुर से आरजेडी के उम्मीदवार जो बारन रीतलाल यादव वो आगे बारन, तो है मोतिहारी की अगर हम बात करी तो मोतिहारी से बीजेपी प्रत्याशी आगे बारन, उनका नाम बा प्रमोद कुमार, 1000 वोट से वो आगे बारन। तो देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजा हम बतावता नहीं। दानापुर से अगर हम बात करी तो दानापुर से आरजेडी के उम्मीदवार आगे बारन, तो उन्हें रीतलाल यादव आगे बारन। मोतिहारी से अगर हम बात करी तो बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार 1000 वोट से आगे बारन। तो लगातार जैसे जैसे नतीजा जैसे जैसे रुझान सामने आवता वैसे ही लोगन के बतावता नहीं। वैसे अगर हम बात करी तो एनडीए जो बा वो बढ़त बनौले बा, जब से वोटों की काउंटिंग शुरू भइल बा तब से ही एनडीए जो बा वो आगे बा। हालांकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करी तो में कभी एनडीए आगे रहा, तो केहू जो एग्जिट पोल के जो नतीजे रहल ओमे महागठबंधन जो बा वो आगे रहल। लेकिन फिलहाल अभी के अगर जैसे जैसे रुझान सामने होता वैसे वैसे लोगन के बतावता नहीं, तो उसे हम बात करी तो एनडीए जो बा वो 128 सीटों से आगे चला था। 243 में से 221 सीटों के रुझान के हिसाब से 128 सीट पर एनडीए जो बा वो आगे बा। उन्हें इंडिया जो बा वो 89, उन्हें अदर्स के खाता भी खुलल बा, अदर्स के भी 4 गो सीट मिलल बा। और साथ ही साथ अपडेट भी बतावता नहीं।
तो विजय जी हमनी के साथ जुड़ल बानी। तो विजय जी का कुछ कहत रहनी है रउआ अपना क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक बानी, कैसे कैसे जैसे जैसे रुझान सामने आएगी वैसे कैसे कैसे तस्वीरें साफ होंगी, फिलहाल जो रुझान सामने आ रही है उसके हिसाब से आप क्या कुछ कहेंगे? जी नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा भोजपुरी में एंकरिंग करते हुए और काफी बढ़िया एंकरिंग लागल हटे। एमे कोनो संदेह नहीं है कि एनडीए मजबूत स्थिति में बा। एक रीजन बाटे, देखिए एनडीए और इंडिया दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनडीए जहां आपको डिसिप्लिन नजर आएंगी, वहीं पे इंडिया लास्ट मोमेंट तक इनके आंतरिक कलह का जो आप ये देख रहे हैं ना, इनके आंतरिक कलह का नुकसान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि राहुल जी और तेजस्वी जी यदि कुछ निर्णय लेते हैं या कुछ इसको अनाउंस करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए। दूसरी, आप देखेंगे कि जो कार्यकर्ता है ग्राउंड पे, बीजेपी का जो संगठन है, जिस तरीके से संघ को देखते हैं, विद्या भारती को देखते हैं, संगठन को उनके देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कम से कम 15-16 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके यहाँ हर एक संस्था में 22 लोगों की एक टीम होती है और 22 × 15-16 करते हैं। तो ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो ग्राउंड पे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जिसका बेनिफिट हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखते हैं इंडिया गठबंधन को, तो इतना संगठनात्मक ये लोग नहीं है, प्लस डिसिप्लिन की बहुत बड़ी कमी है। अभी लास्ट बहुत सारे सीट ये इसलिए हारेंगे क्योंकि ये फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। अरे चुनाव में फ्रेंडली फाइट नहीं होता। जब आप चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड पे उतरे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पार्टी जो 365 × 24 दे फाइट ओनली इलेक्शन मैम, दे थिंक अबाउट इलेक्शन एंड द डिसिप्लिन। तो उनसे फाइट करना है तो आपको उनके जैसे लड़ना होगा। केवल मीडिया एक अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन ने जैसे भारतीय जनता पार्टी का मीडिया था वैसे ही इन्होंने अपना डिजिटल मीडिया सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया है। लेकिन अभी भी इनको ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं के बीच में जो कास्ट पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, कास्ट में आकर के जो लोग वोट करते हैं यदि उसको छोड़ दिया जाए, कुछ फिक्स वोट है इंडिया गठबंधन के, लेकिन यदि ये लोग संगठन के रूप में लंबा काम करेंगे, संगठन को डेवलप करेंगे, तब यहाँ फाइट कर सकते हैं। ठीक बा विजय जी, लौटेंगे आपके पास लौटे। हम लोगों के साथ सारिका जी भी बारी आरजेडी से प्रवक्ता है। सारिका जी का लागता काहे कि पिछला चुनाव में देखल गए तो आरजेडी जो है बहुत बड़ा फैक्टर निकलल और सबसे आगे भी रहा और सबसे बड़ा पार्टी भी रहा, लेकिन ई बार के चुनाव से का कुछ उम्मीद करता नहीं? सारिका जी आवाज आ रही है आपको? तो देखिए तस्वीर भी लोगन के देखा होता नहीं। देखिए लगातार काउंटिंग जो बा ऊ चालू बा और लगातार लोगन के जो भी अपडेट्स आवता वो बतावता नहीं। अभी भी एनडीए की बढ़त बनौले भी लगातार एनडीए के 130 अभी तक सीटों पर एनडीए जो पिया वो आगे भी 223 में से, तो वह लगातार तस्वीर भी लोगन के दिखावता नहीं। और देखिए फिलहाल जैसे जैसे काउंटिंग हो जाता, जैसे जैसे समय बीतल जाता, वैसे वैसे रुझान जो बा वो साफ हो जाता और तस्वीर जो बा वो साफ होता। फिलहाल देखी खुशी, देखी मिठाई बनता और साथों साथ देखी तस्वीर भी दिखावता नहीं। लगातार काउंटिंग जो बा 8 बजे से जारी बा। तो चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ डॉक्टर स्नेहाशीष जी जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी, कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या कुछ चुनाव है, इस बार के चुनाव से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? देखिए, ये चुनाव केवल बिहार के भविष्य को नहीं तय करेगा, ये चुनाव कहीं ना कहीं देश की राजनीति को भी दशा और दिशा दिखाएगा। तो निश्चित तौर पे इस चुनाव में हमारा गठबंधन मजबूती से उभर के आएगा। ये शुरुआती रुझान है, आपको भी मालूम है कि 2-3 बजे तक अंतिम राउंड तक चीजें बदलती रहती हैं और ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों के इतर बिहार का मतदाता अपने भविष्य के लिए मतदान किया है। बिहार का मतदाता इस पंगु व्यवस्था वाली ट्रबल इंजन सरकार को बदलने के लिए उसने मतदान किया है। बिहार का मतदाता अपनी नौकरी के लिए और पलायन के दंश को झेलने वाले बिहार के आम लोग उसके खिलाफ
उन्होंने इस सरकार के खिलाफ मतदान किया और मतदान का प्रतिशत ये बताने के लिए कहा है। और अब कल से तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। नहीं, क्या आप अभी से ही आपको लग रहा है कि जीत गए हैं? देखिए, क्योंकि अभी रिजल्ट जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम वैसे नेता नहीं हैं कि अति उत्साहित और ख्याली पकाव वाली बात कितना सीट करेंगे। आएगा लेकिन जनता के मैंडेट पर हमें भरोसा है। कितना सीट आएगा? सीएम कौन रहेगा? कितना सीट आएगा? देखिए, सीट जो है अप्रत्याशित, नंबर बताइए। मैं बता रहा हूं कि जो सीट हमने सोचा है उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित सीट आने की पूरी संभावना है। अब वो सीट नंबर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना कोई मैं भविष्यवक्ता हूं और ना मैं कोई ऐसा नेता हूं कि गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दिन रात, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी और हमारे सभी लीडर ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत किए। तो मेहनत का मजदूरी तो मिलता है। तो मजदूरी के बारे में तो कोई भी सोच सकते हैं कि नहीं, जनता हमें मजदूरी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के। तो हमनी के साथ स्नेहाशीष जी भी जुड़ल बनी। स्नेहाशीष जी, का कुछ कहत रहनी है, का कुछ उम्मीद बा इस बार के चुनाव से रुआ लोगन के? हमने यही बात कही कि एसआईआर के नाम पे जिस तरीके से बिहार में अराजकता फैलाया गया, मतदान का प्रतिशत इसलिए भी ज्यादा हुआ और साथ ही साथ इस सरकार के खिलाफ आम लोगों का जो गुस्सा था वो वोट की चोट से बाहर निकला है। कहीं ना कहीं बिहार का युवा ये चाहता है कि अब बिहार में इस सरकार को बदलना है ताकि उनके रोजगार के लिए, उनके नौकरी के लिए उज्जवल भविष्य तय हो सके। और ये केवल और केवल हमारी महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है। ये बात किसी से अछूती नहीं रह गई है। ठीक है स्नेहाशीष जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सारिका जी भी बनी हुई हैं। सारिका जी, का लागत है कि ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, का लागत है कि जन सुराज जो बा वो कितना बड़ा इस बार फैक्टर बा चुनाव में? जी, मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, जन सुराज फैक्टर तो है ही मैडम। एक जो बड़े टर्न ओवर की आप बात करेंगे और जे तरीके से बड़ा लोग निकलल बाटे प्रवासी स्पेशली वोट करे खातिर, में कहीं ना कहीं जन सुराज के भी एक बहुत बड़ा योगदान बाटे। देखिए, सोशल मीडिया के जमाना बा और सोशल मीडिया के जमाना में जौना तरीके से पिछला 1.5-2 साल में प्रशांत किशोर जी मेहनत कैले मानी, वो उसको हमें क्रेडिट देना ही पड़ेगा। और जिस समय ये रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं सीटों में उनकी कितनी कन्वर्ट होती है नहीं पता। सर्वेज और सारी चीज के अनुसार 7 से 8 सीटें हमने उनको दिया था, लेकिन आप वोट प्रतिशत देखेंगे कहीं ना कहीं एनडीए को भी उनसे डेंट होगा। ये वही डेंट होगा जैसे जयराम महतो, जिसको कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया था झारखंड के चुनाव में, बट अकेले जयराम महतो ने 17 सीटों पे एनडीए को डेंट किया था झारखंड में, और जिससे एनडीए बुरी तरीके से झारखंड में हार गई। वही कहीं ना कहीं ये अभी और देखना होगा कि ये डेंट किसको जाता है, एनडीए को जाता है, इंडिया को जाता है। जहां तक रह गया पलायन तो मुद्दा है ही। और जितने भी पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये अपने ऊपर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बीइंग अ बिहारी मुझे हमरा ये बात कहला में कोनो ये थी नहीं है कि ये लोग टोटली ऑल आर करप्ट पीपल। They are not at all, doing anything for the Bihar. See, you can see the Bihari people, they are going outside. कहाँ आप कहीं भी जाओ, गुजरात जाओ, अहमदाबाद जाओ, बेंगलोर आओ, महाराष्ट्र जाओ, इन्होंने पिछले 20, 25, 30, 40, 50 साल में क्या किया? जहां 10 साल हम एक जंगल राज देखते हैं, वहीं पिछले 20 साल में ठीक है रोडें ठीक हुई हैं, कानून व्यवस्था ठीक हुआ है, सारी चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन इंडस्ट्री का क्या? डबल इंजन की सरकार है। ठीक बा विजय जी, ठीक बा। तो लगातार स्क्रीन पर वाले लोगों के रुझान भी दिखावता नहीं। देखिए, एनडीए जो बा वो 134 सीटों पर बा और बढ़त बना ले बा, यानी कि जब से ये काउंटिंग शुरू भइल बा तब से एनडीए जो बा वो बढ़त बनौले बा। तो सभी 243 सीटों के रुझान आइल बा और लगातार वाले लोगों के दिखावता नहीं। बिहार में वोटों की गिनती जो बा वो जारी बा और साथ ही साथ एनडीए जो बा वो लगातार आगे चलत, यानी कि जब से वोटों की गिनती शुरू भइल बा सुबह से ही एनडीए जो बिया वो आगे बिया।